नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। सर, स्वागत है सबका भारत के गुर्जर चैनल में। मैं आपका परिचय जानते हुए आज के जो प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ आप क्या बताना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप लोगों का, भारत के गुर्जर चैनल का। देखिए, हम लोग अपने देश के अंदर एक अलग विरासत के लोग हैं जो बहुत लंबे समय से हमें आइसोलेशन करने का काम, ये अंग्रेजी शासन में भी, मुग़ल सल्तनत ने भी इसको ख़त्म करने का काम किया था, मगर इस विरासत को कोई समाप्त नहीं कर पाया। और आज पूरे देश के अंदर गुर्जर समाज का एक बड़ा संदेश है कि हमें अपने इतिहास को फिर से दोहराकर इस समाज को, इस देश के अंदर लोगों तक पहुंचाना है। भारतवर्ष का जो इतिहास है, बहुत ही लंबे समय से सभी लोग जानते हैं कि ये वो वीर कौम है जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा परचम लहराने का काम किया है। मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरा नाम विजय कसाना है। और ये जो भारतीय वीर दल राजनीतिक दल है, इसके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं कि जो अपना युवा है, समाज है, जो कहीं ना कहीं एक हमारा इतिहास भी दबा दिया गया था, सब चीज़ें अब निकल के चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जब इतिहास हमारा एक दर्पण होता है, आईना होता है, किसी भी समाज को इतिहास जब ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए भविष्य की लड़ाई उसके नौजवानों की बंद हो जाती है। जब हम इतिहास को खोजते हैं, निकालते हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा लेकर हमारे नौजवान एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि गुर्जर समाज को कहते थे कि भाई छवि दबंग वाले लोग हैं, गुर्जर बदमाशी में ज़्यादा रहते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा चीज़ों को देख? बिल्कुल, ये निश्चित है जी। आज जो ना पढ़े लिखे युवा जो इस चीज़ को समझते हैं और 20 साल के अंदर गुर्जर समाज में खासकर बहुत बदलाव आया है। जैसे एजुकेशन की तरफ गुर्जर समाज बढ़ा है, वैसे ही हर चीज़ में, समाज में, राजनीतिक रूप में या किसी भी चीज़ में आप देखोगे गुर्जर समाज में बहुत बदलाव आ चुका है। जो पहले कहते थे ना एक कट्टर है या विरोध करते, अब लोग इनको गले लगाते हैं, सुरक्षित समझते हैं गुर्जर समाज को। आप कहीं कॉलोनियों में जाओगे, शहरों में जाओगे तो गुर्जर के साथ रहना पसंद करेंगे आज पूरे देश की युवा, जो अन्य समाजों में भी है। जी, बात की इन्होंने आगे, लेकिन राजनीति में आज कहाँ आप गुर्जर समाज को देख रहे हैं? किस तरह से राजनीति में हमारा जो समाज है कहाँ बढ़ रहा है, किस तरह से? राजनीति में तो समाज बहुत बढ़ रहा है, मगर राजनीति जो हमारी जो राजनीति गलत दिशा में जा रही है समाज की, हमें यूज किया जा रहा है। हमें जो दूसरी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो हमें यूज करते हैं। जब हमें कुछ देने की जो बात आती है तो हमारे साथ जो हमारे ही भाइयों को लगा देते हैं और हम 10-10 जो इकट्ठे होकर कि भाई ये जो कोई पद है ये मुझे मिल जाए, दूसरा कहता है मुझे मिल जाए, फिर वो कहते हैं भाई तुम तो इतने सारे हो, वो हमें ना देके किसी और को दे देते। प्रचार हमसे कराते हैं, बिल्कुल फायदा दूसरे को देते हैं। हमें राजनीतिक समझदारी जो हमें अब जाननी पड़ेगी। हमारे तो राजनीतिक पागलपन बहुत हो रहा समाज में, हमें राजनीतिक समझदारी से चलना पड़ेगा। जैसा कि पीछे जब से देश आज़ाद हुआ है, जो राजनीतिक पागलपन समाज ने किया है, जो यूज हुए हैं, दूसरे की दरी बिछाई, जो नारे लगाए, वो हमें छोड़ने पड़ेंगे। भारतीय वीर दल प्रयास कर रहा है, समाज को एक डंडा दे रहा है और एक मंच पे लाके उसको राजनीतिक समझदारी का काम। आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह रिस्तल है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय वीर दल का। जी, मैं मेरठ से करमवीर गुमी नाम है मेरा। मेरठ में भी हम गुर्जर विकास मंच चलाते हैं जी। और मैं तो ज़्यादा ना कह के यही कहूँगा कि गुर्जरों के इतिहास को और गुर्जरों के जो शहीद हुए हैं गुर्जर, जिन्होंने मुग़लों से लेकर और अंग्रेज़ों तक जो लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी भी दिलाई, धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं हम मेरठ से। तो गुर्जरों को मिला कुछ नहीं, गुर्जरों के इतिहास को भी दबाने का काम करा। चाहे आपकी आज भी देखते हैं हम मीडिया को और पत्रकारिता को, ये भी कहीं हम कार्यक्रम भी करते हैं तो हमारा कहीं 2 लाइन में छपता है, 3 में, और दूसरों का 4 आदमी का। गुर्जर को तो दबाने का काम किया गया है। बिल्कुल, आपने बात की कि आप मेरठ से हैं और धन सिंह कोतवाल जी के वंशज हैं। जी। बात, लेकिन अगर बात वही आ जाती है कि जब 1857 की बात आती है तो मंगल पांडे का नाम सामने आ जाता है और धन सिंह कोतवाल कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उस तरह से किस तरह से देख रहे हैं कि आज गुर्जर समाज इकट्ठा हो रहा है, तो किस तरह से आगे चीज़ों को लाया जा सके? नहीं, अब हमारे पास क्या है, अब हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, अब हमने ये शुरू किया कि अब हम इकट्ठे होंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, बगैर आवाज़ उठाए तो ये सुनते नहीं, सब बहरे हैं।